नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। हसदेव अरण्य के आंदोलनकारियों से मिले सिंहदेव, बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। हसदेव अरण्य को लेकर भाजपा का विरोध बेमतलब, केंद्र से कहकर रद्द करा दें कोल आवंटन, मुख्यमंत्री का बयान। और भाजपा के रामनगर मंडल ने किया रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन, रोजाना लग रहा था जाम, लोग थे परेशान। और अब समाचार विस्तार से। TS सिंहदेव ने हसदेव अरण्य के आंदोलनकारी लोगों से मुलाकात की है। यहाँ पर उन्होंने अपनी संवेदनाएं उनके साथ प्रकट की है। यहाँ उन्होंने उस स्थान को जाकर के भी देखा है जहाँ पर पेड़ की कटाई हो रही है। ग्रामीणों से मिलने के बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा और अगर यहाँ गोली चलती है तो पहली गोली सिंहदेव पर ही चलेगी। उन्होंने कोल माइन के उन क्षेत्रों का भी दौरा किया है जहां पे अभी खुदाई चल रही है। कोल माइंस का विस्तार होने को है और इसको लेकर के ग्रामीण बड़े ही व्यापक स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और अब सिंहदेव के यहां पर पहुंचने और गोली खाने वाले बयान को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपना समर्थन इन प्रदर्शनकारियों को दिया है। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी, कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है जहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी, इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गाँव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा जहां हेलीकॉप्टर उतरा, तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए। उनके इस बयान को लेकर के बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार को अब अपने मंत्री के बारे में भी सोचना चाहिए और सुनना चाहिए कि उन्होंने भी जाकर के उन्हें समर्थन दिया है और हसदेव अरण्य को लेकर के राज्य सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं और उनके एक वरिष्ठ मंत्री कुछ और बयान जारी करते हैं। हसदेव बैराज को बचाने के लिए, यहाँ की सिंचाई की सुविधा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत प्रभावित वनवासी आदिवासियों के साथ में खड़ी है। हम भूपेश बघेल सरकार और भूपेश बघेल जी से आग्रह करेंगे कि वो झाड़ों की कटाई तुरंत बंद करें और इस कटाई को बंद करके जो वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं वो वैकल्पिक रास्ते अपनाएं और छत्तीसगढ़ का जो फेफड़ा हसदेव अरण्य के जंगल हैं, जो सेंट्रल इंडिया के सबसे खूबसूरत जंगल हैं, उन जंगलों को कटवाकर छत्तीसगढ़ की आत्मा की जो वो हत्या कर रहे हैं, इसको बंद करें। बृजमोहन के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हसदेव अरण्य की इतनी चिंता है तो केंद्र सरकार से ये कह दे कि यहाँ का कोल आवंटन रद्द कर दिया जाए। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है कि यहाँ चुप बोलते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। अभी जिस प्रकार से ये हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। हरियाणा में चुनाव है और वहां के विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा गया है, जिसको लेकर के अब हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी सामने आ रही है। राजीव शुक्ला का कहना है कि हरियाणा में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उनका कहना है कि विधायकों को तोड़ना मरोड़ना वाली जो बात है वो भाजपा के शासनकाल में ही देखने को मिलती है और ये भाजपा का चुनावी तरीका है।
नहीं, बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के नेता का कहना है कि क्रॉस वोटिंग होके रहेगी और देखिए नजर आ रहा है। बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी, है ना। सर, आज सीएम साहब से भी मुलाकात होगी क्या आपकी? आप दोनों? हाँ, मुलाकात होगी। वो 3 विधायक भी अपने साथ हैं। वो कोई ये नहीं है, वो कोई विधायक उस तरह के नहीं है कि वो कोई पार्टी लाइन से इधर उधर हो। पार्टी लाइन के साथ है, अपना काम कर रहे हैं वो। रोजाना हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है कश्मीर की घाटी में। इसके पहले भी इसी तरीके से हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था और उस वक्त कांग्रेस का शासन था। ये बात भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से लोगों के सामने रखती है और कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाती है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और हिंदुओं की मौत उसी तरीके से की जा रही है, जिसे लेकर के भूपेश बघेल का कहना है पहले तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा क्या किया जा रहा है ये जनता को मालूम होना चाहिए। कश्मीरी पंडित है, उसकी लगातार हत्याएं हो रही है। जो हिंदू हैं उसकी भी हत्याएं हो रही है, लेकिन केंद्र की बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार मौन है। इसको जवाब देना जी। कश्मीर के मामले में पूरे देश भर में राजनीति कर रहे थे और जब 370 हटाए थे, बोले कि अब जाके कश्मीर में हम जमीन खरीदेंगे, वहां हमारा सेब का बाग होगा और गोरी लड़कियों से शादी करके आएंगे, ऐसा करके बोले थे लोग। आज स्थिति क्या है? कितने लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग जमीन खरीदने, बता दे भाई। रामनगर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज बनकर के काफी लंबे समय से तैयार हो चुका है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रदेश के माननीयों के पास में इतना समय नहीं है कि वे एक छोटे से अंडर ब्रिज के उद्घाटन के लिए पहुंचे। लेकिन इससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के रामनगर मंडल ने आज स्वयं इसका उद्घाटन कर दिया है और लोगों के लिए इसे खोल दिया है। उनका कहना यह है कि उद्घाटन का इंतजार करते करते यहाँ के आम जनता काफी परेशान हो चुकी है और अब इस अंडर ब्रिज के खुल जाने से यातायात की समस्या से उन्हें निजात मिलेगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से युवाओं का सम्मान समारोह एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे, साथ ही साथ उनके बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले न सिर्फ कलाकार बल्कि और अन्य प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनके बेहतर भविष्य की बात कही है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, जिसमें सभी प्रकोष्ठ ने छत्तीसगढ़ की प्रतिभा का सम्मान किया, ऐसे छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जिन्होंने सभी अतिथियों को और जिनका सम्मान हुआ है। आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसमें छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। वो सामाजिक क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, पेंटिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग विधाओं में जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया, ऐसे लोगों का सम्मान किया गया। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ से इस साल 7 लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, तो ये छत्तीसगढ़ के युवकों का जोश दिखाता है और कैसे छत्तीसगढ़ के युवा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको यदि सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे तो अन्य छत्तीसगढ़ में एक वातावरण का निर्माण होगा और ऐसी प्रतिभाओं को हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए जो अपनी भूमिका छत्तीसगढ़ को सम्मानित करने के लिए करते हैं। सर, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हसदेव अरण्य के ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे। सर, 2 तरह की बातें भी करी, क्या मान रहे हैं? सरकार को अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अलग अलग बातें अलग तरीके से करना उचित नहीं होता। क्या नीति बनाना चाहते हैं, क्या सोच है उनकी? राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, भूपेश बघेल कुछ कहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। और अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हसदेव अरण्य के आंदोलनकारियों से मिले सिंहदेव, बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां।
हसदेव अरण्य को लेकर भाजपा का विरोध बेमतलब, केंद्र से कहकर रद्द करा दें कोल आवंटन, मुख्यमंत्री का बयान। और भाजपा के रामनगर मंडल ने किया रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन, रोजाना लग रहा था जाम, लोग थे परेशान। CTV 7 में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दे अनुमति, नमस्कार।